हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हमारा शुरू से ही चल रहा है। सर्वर से लेके मैं सर्वर इंस्टॉलेशन आपको बता चुका हूँ और डोमेन ज्वाइन कराना चुका हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में बता चुका हूँ। तो आज उसी से रिलेटेड आज वीडियो बताने वाला हूँ मैं, एक जो कि हमारा ओयू के ऊपर रहने वाला है। एक्टिव डायरेक्टरी में ओयू क्या होता है? ओयू बोले तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होता है हमारा। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओयू क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है, यूजर्स क्या होता है, ओयू ग्रुप्स और यूजर में डिफरेंस क्या होता है, इनका क्या काम है, ओयू हम कैसे क्रिएट करेंगे, यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली ओयू के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करूँ। उसके पहले मैं बता दूँ, आने वाले टाइम में मैं नेटवर्किंग पे भी शुरू करूँगा वीडियो। अभी हमारा सर्वर से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है और बीच बीच में मैं टिप्स एंड ट्रिक भी अपडेट करते रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं चैनल पे। तो चलिए शुरू करूँ वीडियो। उसके पहले बता दूँ, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं अपना चैनल लॉगिन कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने सिस्टम के स्क्रीन पर। लेट्स गो। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने सिस्टम के स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में और ओयू क्या है। इसके लिए मैं छोटा सा एक नोट्स बना रखा हूँ, आप देख सकते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और ओयू इज स्मॉलेस्ट यूनिट विद इन एक्टिव डायरेक्टरी विच एडमिन डिफाइंड स्पेसिफिक ग्रुप पॉलिसी सेटिंग एंड डेलीगेशन एडमिन राइट्स। तो जो ओयू हमारा होता है वो बेसिकली एक कंटेनर की तरह होता है, जो कि एक स्मॉलेस्ट कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारा यूज़र होता है, ग्रुप्स होता है और कंप्यूटर्स होता है। आप देख सकते हैं यूनिट्स कैन कंटेंट यूजर, कंप्यूटर्स एंड ग्रुप। तो ये सब चीज़ें होती है हमारे ओयू के अंदर, जिसे हम ओयू के थ्रू ही मैनेज करते हैं। जैसे कि अगर कोई पॉलिसी लगाना हो तो हम ओयू के थ्रू ही लगा सकते हैं। हम डायरेक्ट यूजर पे कोई पॉलिसी नहीं लगा सकते हैं। और कोई फोल्डर का परमिशन देना है, एक्सेस देना है, या शेयर ड्राइव का परमिशन देना है, कुछ भी देना है, मेल बॉक्स का परमिशन देना है, तो हम वो ग्रुप के थ्रू दे सकते हैं। कोई एक ग्रुप क्रिएट करके उसमें जिन जिन यूजर्स को राइट्स चाहिए उन यूज़र को एक बार उस ग्रुप में ऐड कर देते हैं और उस ग्रुप पे परमिशन देते हैं। तो इस तरह से हमारा ग्रुप और ओयू का वर्क होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टू मेन पर्पस होता है हमारा डेलीगेशन के लिए, जिसमें हम यूजर्स को राइट्स दे सकते हैं। यूजर्स को राइट जैसे कि उसका पासवर्ड चेंज करना हो गया, अकाउंट लॉक अनलॉक हो गया और ग्रुप बना के उसमें परमिशन देना हो गया। ये हो गया हमारा डेलीगेशन से रिलेटेड। और एक मैनेज पॉलिसी ग्रुप होता है जिसमें हम ओयू के थ्रू पॉलिसी को मैनेज करते हैं। गेट एडमिन्स मैनेज वेराइटी ऑफ सेटिंग्स ऑफ यूजर्स एंड डिवाइस विंडो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मेक इट पॉसिबल टू अप्लाई ग्रुप पॉलिसी स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये ग्रुप पॉलिसी को मैनेज करते हैं हम। और अगर कोई भी पॉलिसी हमें लगाना है तो ओयू के थ्रू लगा सकते हैं और यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं कि किस यूजर्स को और किस सिस्टम को क्या राइट्स देना है हमें। तो बेसिकली यही टू पर्पस होता है हमारा। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करने के 2-3 मेथड है, जो कि एक एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है और एक आरसेट के थ्रू करते हैं। जैसे कि ये तो हम डायरेक्ट सर्वर पे जाके करेंगे। और ये दूसरा जो होता है हमारा कोई क्लाइंट पीसी है, ये विंडो 10 पीसी है जो कि हमारे डोमेन से कनेक्टेड है, वो डोमेन का हमारा मेंबर है वो सिस्टम। तो उस पर हम सर्विसेज के थ्रू जाके आरसेट की सर्विस एक रन करा लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम रिमोटली उसको एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। उसके थ्रू हम यूजर ओयू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी एक है हमारा पावर सेल के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो इस पर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम बता के दिखाएंगे प्रैक्टिकली पावर सेल से हम कैसे एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज कर सकते हैं, यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ओयू क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के थ्रू अभी मैं चर्चा करूँगा कि ओयू क्या होता है और यूजर्स क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने सिस्टम पे और सर्वर पे दिखाते हैं आपको। तो आपको पता होगा मैंने अपना वीएम पे इंस्टॉल कर रखा था ये। तो ये हमारा सर्वर 2022 है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारा विंडोज सर्वर वर्जन 21H2 है और ये हमारा सर्वर 2022 से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है और इस पे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल कर रखा है। तो हम अभी आ जाते हैं अपने सर्वर मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। तो सर्वर मैनेजर के थ्रू आपको टूल्स में जाकर दिख जाएगा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। इसके थ्रू भी आप मैनेज कर सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी को और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो अपने डोमेन पे जा करके। और यहाँ से न्यू आप यूज़र भी क्रिएट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र जो है ये सब है हमारे
तो एक तो ये हो गया, और दूसरा हम चलते हैं, एक हमारा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर होता है, जिसको हम ADDS भी बोलते हैं। AD एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी हम मैनेज कर सकते हैं इसको। हमारा यूजर्स आप देख सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें मैं एक यूज़र बनाया था टेस्टिंग के लिए उस समय, तो ये टेस्ट यूज़र हो गया। अब मान लीजिए इसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग यूनिट है, जैसे हमारा HR हो गया, एडमिन हो गया, और भी ऑप्स टीम हो गया, सपोर्ट टीम हो गया, ऐसे ऐसे कई सारे होते हैं टीम जिनको अलग अलग परमिशन की ज़रूरत होती है। सबको हम एक परमिशन नहीं दे सकते, और अगर सारे यूज़र इसमें हम क्रिएट कर देंगे तो हमें पॉलिसी लगाने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कौन यूज़र्स कहाँ हैं, और हम वैसे भी यूज़र्स पे पॉलिसी नहीं लगा सकते हैं अलग। तो उसके लिए हमें OU क्रिएट करना पड़ता है और ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ता है। तो अब देखिए OU कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमें सिंपली अपने जो लॉगिन कंप्यूटर्स हमारा डोमेन है इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं आपको डेमो के लिए एक OU बना देता हूँ HR टीम के नाम से। तो यहाँ पे मैं OU बनाता हूँ। आपको बता दूँ OU के अंदर हमारे ग्रुप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं और यूजर्स होते हैं, और हम OU के अंदर OU भी बना सकते हैं। तो OU के अंदर OU बनाने की हमें ज़रूरत पड़ती भी है, क्योंकि जैसे HR टीम हो गया, इसमें हम एक यूजर्स का ग्रुप बनाएंगे और एक कंप्यूटर्स का। क्योंकि अगर आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो आने वाली वीडियो में मैं बनाऊँगा। अगर हम पॉलिसी लगाते हैं तो पॉलिसी 2 टाइप की होती है, जो एक यूजर्स बेस होती है और एक कंप्यूटर बेस होती है, जो हम लोकल कंप्यूटर पे, एक कंप्यूटर पे पॉलिसी लगाते हैं और एक यूजर्स पे लगाते हैं। तो इसीलिए हमें इसमें 2 OU क्रिएट करने की नीड पड़ेगी। तो हम OU के अंदर एक और OU क्रिएट कर लेते हैं। एक हो जाएगा हमारा यूजर्स और दूसरा हो जाएगा हमारा OU कंप्यूटर्स। तो आप देख सकते हैं जब हम नया क्रिएट करते हैं यहाँ पे पॉलिसी, नया यूजर्स या OU जब क्रिएट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये ऑप्शन आता है, चेकबॉक्स लगा रहता है और लिखा है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। तो ये हमारा जो एक्सीडेंटल डिलीशन से प्रोटेक्ट करता है, ये टिक बॉक्स लगा रहता है। तो आपको इसको हटाना नहीं है OU क्रिएट करते समय, क्योंकि ये हमें सेफ रखता है डिलीट होने से। और जैसे इस पर हम जाएंगे और अगर इसको गलती से डिलीट भी हो गया तो ये डिलीट नहीं होगा, आपको दे देगा प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। अगर आपको डिलीट करना होगा तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर इसको डिलीट करना है तो आपको जाना होगा इसमें प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको। अगर आपको नहीं दिख रहा है ऑप्शन तो उसके लिए आपको अपने इसमें एक्टिव डायरेक्टरी के व्यू वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस फीचर्स। इस पर आप क्लिक करोगे एडवांस फीचर्स पे, तो कई सारे और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको सामने नज़र आएंगे। तो अब आप जाएंगे अगर यहाँ पे यूजर्स पे और इसके प्रॉपर्टीज़ में आप जाओगे तो ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ से ये चेकबॉक्स को अनचेक करेंगे और ओके करेंगे तो ये अब आप आसानी से डिलीट कर पाओगे। ये देख लो डिलीट हो गया। और अगर आप मूव भी करते हो इसको अगर, तो मूव हो जाएगा, कहीं भी आप मूव करोगे तो मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें अभी नहीं हटाया है, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो ये मूव नहीं होगा। अगर आप ये हटा दोगे तो आसानी से मूव हो जाएगा। तो चलिए मैं एक यूजर्स वाला क्रिएट कर लेता हूँ फिर से। ओह सॉरी, हमें OU क्रिएट करना है, OU। तो हमारा यूजर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अब आप जब डोमेन ज्वाइन करवाओगे सिस्टम, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो ज्वाइन होकर आता है इसमें आता है। मैंने एक सिस्टम यहाँ पे ये वाला देख सकते हो आप डेमो के लिए बनाया था, क्लाइंट PC, जिसको डोमेन ज्वाइन कराया था टेस्टिंग के लिए। आपने अगर नहीं देखा पुरानी वीडियो तो मेरी देख सकते हो आप, उसमें ये पूरी डिटेल दे रखा हूँ मैं डोमेन कैसे ज्वाइन कराते हैं। तो जब हम डोमेन ज्वाइन कराते हैं कंप्यूटर को, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर नेम होता है वो इस वाले ग्रुप में आता है कंप्यूटर्स में। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे ही, अगर आप HR का सिस्टम ज्वाइन कराओगे तो कुछ यूनिक नेम रखोगे सिस्टम का, तो आप उससे समझ जाओगे कि ये HR का सिस्टम है। तो आप यहाँ से उठा के इसको यहाँ कंप्यूटर में मूव कर सकते हो पॉलिसी लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप आसानी से पॉलिसी लगा सकते हो कंप्यूटर बेस वाली इस पर। और आप अगर यूज़र बनाओगे तो यूज़र यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। मैं बता देता हूँ आपको यूज़र क्रिएट करने के लिए।
तो यहाँ पे न्यू पे जाना है और यूजर्स। तो डेमो के लिए मैं एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ HR1 और यहाँ लास्ट नेम 1 दे देता हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। तो आप इस पर अगर चेकबॉक्स क्लिक किए रहते हो तो यूज़र जब लॉगिन करेगा फर्स्ट टाइम तो उसे पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन वहाँ पे आएगा, तो उसे पासवर्ड को अपने आप चेंज करना पड़ेगा, जो कि कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि यूज़र अपनी पासवर्ड खुद सेट कर सकता है। तो आप यहाँ से अगर हटा दोगे तो वो सिंपली यूज़र पासवर्ड जो दोगे वो रिक्वेस्ट नहीं आएगा फर्स्ट टाइम चेंज करने का, और यहाँ पे आएगा आपको यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड। अगर इस पर आप क्लिक कर देते हो तो यूज़र कभी भी खुद से चेंज नहीं कर पाएगा, आप जो पासवर्ड दोगे वही यूज करना पड़ेगा उसे। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। और पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे क्लिक कर दोगे तो पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा उसका। और यहाँ पे अकाउंट इज डिसेबल, यहाँ पे क्लिक कर दोगे कभी भी तो अकाउंट डिसेबल हो जाएगा वो। तो अब हम यहाँ पासवर्ड लगा लेते हैं। तो अब हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं एक HR यूज़र बन गया और यहाँ पे आपका डोमेन ज्वाइन होकर कंप्यूटर आ जाएगा HR टीम का। तो इस तरह से आप पॉलिसी लगा सकते हो। तो पॉलिसी कैसे लगाओगे आप, ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी डेमो के लिए आपको दिखा देता हूँ कि पॉलिसी कैसे लगती है। तो जैसे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाएंगे, टूल्स में जाके हम सर्वर मैनेजर में, तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लॉगिन कंप्यूटर दिख रहा है। इसके अंदर आपको HR टीम जो हमने क्रिएट किया था अभी, ये आपको दिख रहा है कंप्यूटर और ग्रुप्स यूजर्स। तो आप कंप्यूटर वाली पॉलिसी कंप्यूटर पे जाके क्रिएट GPO इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हेयर, तो इस पे जाके हम पॉलिसी नया ऐड करोगे और लिंक करा सकते हो। अगर पॉलिसी आपने कोई पहले से बनाई है तो आप यहाँ पे लिंक एग्जिस्टिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट बनी रहती है ऐसे, तो आप इसको लिंक करा सकते हो। अगर नया बनाना है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाकर नया बना सकते हो पॉलिसी। तो पॉलिसी कैसे बनाएंगे ये आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप अभी चल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, बस ऐसे ही पॉलिसी लगा सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा OU के अंदर हमारा 2 OU बना है, जो कि एक कंप्यूटर्स के लिए है और एक यूजर्स के लिए है। अब आते हैं ग्रुप पे। तो ग्रुप बनाने के लिए हम जैसे यूजर्स में ही बना सकते हैं या बाहर कहीं भी बना सकते हैं। तो न्यू पे जाएंगे और ग्रुप का ऑप्शन आपको दिख जाएगा ये ग्रुप। और ग्रुप किस लिए बना रहे हैं तो आप HR सिक्योरिटी के नाम से मैं बना लेता हूँ ग्रुप। और इस ग्रुप में हम मेंबर ऐड करा सकते हैं और इस ग्रुप को किसी भी फोल्डर का एक्सेस देंगे तो इसमें जितने भी मेंबर रहेंगे वो उस फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे। तो डेमो के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो हमारा एक यूजर्स है यहाँ पे, तो इसको कैसे ऐड कराएंगे। तो हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और आप देख सकते हैं अभी कोई मेंबर नहीं है यहाँ पे, तो आप मेंबर ऐड करा सकते हैं उसके यूज़र नेम से। तो यूज़र नेम यहाँ पे हमारा HR1 है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए आ गया HR1, तो इसको ओके करेंगे तो हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई ओके कर देंगे तो एक यूज़र हो गया। और हम फोल्डर पे एक्सेस कैसे दे सकते हैं, तो मान लीजिए मैं कोई शेयर फोल्डर एक क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। न्यू फोल्डर, नया फोल्डर हो गया हमारा। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसको अगर हम शेयर कर रहे हैं एडवांस शेयरिंग में जाके शेयर दिस फोल्डर और परमिशन देंगे तो यहाँ पे हम ग्रुप ऐड करा सकते हैं HR टाइप करके ही। आप अगर चेक करेंगे तो आ जाएगा HR से रिलेटेड। तो ये सिक्योरिटी हुआ, इसको हम यहीं से सिक्योरिटी को एक्सेस दे देंगे और यहाँ से इसको फुल एक्सेस दे सकते हैं और एवरीवन को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस पर अगर अप्लाई ओके कर देंगे तो इस ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे हमारे, जितने भी यूजर्स ऐड होंगे वो हम यहाँ से कर सकते हैं। एक बार ये शेयर करने के बाद अगर मान लीजिए 10-20 यूज़र और हो गए, हमें और ऐड कराना है तो प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे यहाँ पे और मेंबर यहाँ ऐड करा देंगे। यहाँ मेंबर ऐड कराते ही उस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा, या और भी कई सारे फोल्डर या और भी एक्सेस होंगे इस ग्रुप को, वो एक्सेस कर पाएगा अगर इस ग्रुप में कोई भी यूज़र ऐड करा देंगे। तो यही मेन पर्पस होता है हमारा ग्रुप का। और OU का जो हमारा पर्पस होता है वो पॉलिसी के लिए होता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि पॉलिसी क्या होता है, OU पे हम कैसे पॉलिसी लगाते हैं और हमारा जो ये ग्रुप का वर्क होता है वो ग्रुप किस लिए होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत या परेशानी लग रही हो, अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे और हमें सहायता करने में बहुत खुशी होगी। तो अगर कुछ भी चीज़ छूट गया हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर आप जानते हो ज़्यादा तो आप बता सकते हैं, क्योंकि सीखने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो चलिए अब
अगले टॉपिक के साथ मिलूँगा मैं आपको आगे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।